हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मालती की आखिरी विदाई हुई है, यानी कि उसका ब्रह्म भोज। और काफ़ी यूट्यूबर पहुंचे थे और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं बाद में बात करूंगी उस चीज़ों को लेके। पहले तो मैं आज हमारे यहाँ शादी फंक्शन है, उस शादी फंक्शन में भी मैं सोच रही थी कि आज ही के दिन मालती की ब्रह्म भोज है मालती का। मैं भले ही अपने घरेलू फंक्शन में बिजी थी, लेकिन यूट्यूब पे देख रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कुछ लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ विचलित नहीं होंगी। कुछ लोग आएंगे कि तुम तो अपने मतलब के लिए, तो मैंने वो चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी हैं। तो मेरा यहाँ पे कोई भी वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो से कुछ मुझे होता नहीं है, ना ही कुछ फ़ायदा होता है, ना ही सिर्फ मेरा ये काम है वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं जिन जिन लोगों के वीडियोस के थ्रू देखी कि शांति मालती के बेटे को तैयार करके जो श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है फूलों से, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए सत सत नमन किया जाता है। वो लोग आए और चढ़ाए, और सब लोग उसकी फोटो को देख के मतलब आंखों से आंसू सबके निकले होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा बंदा, और खासकर जो लोग रिलेटेड थे दिल से, उन लोगों को मतलब वो अपने आँख से आंसू नहीं रोक पाए। शांति का देखा मैंने कि मालती के बेटे को वो श्रद्धांजलि अर्पित करवा रही थी उसकी माँ के लिए, और बोल रही थी कि पप्पी दे दो। वो बच्चा जैसे ही पप्पी दिया वैसे ही शांति और उसके बच्चे को लेके खूब रोई। मेरा कसम से कह रही हूँ ना, मेरा खुद का मैं खुद रोई। इतना अंदर से आत्मा कल्पा। आज उस बच्चे की माँ उससे दूर हो गई। कहीं ना कहीं उस बच्चे को फील तो होता होगा ना यार कि उसकी माँ नहीं है। आज 14 15 16 जितने दिन भी हुआ हो, इतने दिनों से वो अपने माँ को खोज रहा है कि कहीं से भी उसकी माँ वापस आए और उसको एक प्यार की झप्पी दे दे, लेकिन नहीं आएगी अब अम्मा। आज तक तो था कि चलो, कहते हैं कि 13 14 दिन तक आत्मा उसी चीजों में भ्रमण करती है, घर के आसपास उसकी जो आत्मा है कलपती है माया मोह के चक्कर में। लेकिन जब ब्रह्म भोज हो जाता है उसके बाद आत्मा की मुक्ति मिल जाती है। तो आज लास्ट विदाई थी मालती की। मोह माया को त्याग कर वो अब दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई है, लेकिन वो मालती वापस नहीं आएगी इन दरिंदों के वजह से। इन दरिंदों ने एक जीती जागती इंसान को इस दुनिया से भेज दिया। इन चार दरिंदों ने, मैं अभी भी कह रही हूँ, इन चार दरिंदों ने इस दुनिया से उसको विदा कर दिया अपनी दुश्मनी के आड़ में। उस बच्चे की माँ से छीन लिया, उस बच्चे का दूध छीन लिया, उस बच्चे का निवाला छीन लिया। और कहते हैं ना, कोई भी इंसान हो, भगवान उसे कभी माफ नहीं करता है जो किसी के मुंह से निवाला छीने। उस बच्चे का तो दुधमुहा बच्चा था, उसके मुंह से दूध छीना गया है, उसकी माँ को छीना गया है। तो भगवान, इंसान भले ही ना उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। और मैं चाहूंगी ये जितने लोग भी उसमें शामिल हैं सभी को भगवान इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि वो दोबारा किसी के साथ ऐसा करने की सोचे ही नहीं। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज भी दुनिया उसको कितनी गंदी नजर से बोलती है, कितनी गंदी नजर से देखती है। एक बार भी उस माँ को नहीं देखा। उस माँ को रोते रोते वो चली गई बेचारी, रोते रोते तड़पते तड़पते गुहार लगाते लगाते कि मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ इस दुनिया से। कोई नहीं सुना, उसकी जान कोई नहीं बचा पाया। मेरा गला भर आया है। मैं नौटंकी नहीं करती हूँ यार, आंसू बहा बहा के एकदम अंदर से मेरा ना गला भर आ रहा है। उस बच्चे का अब क्या होगा? आज के बाद से तो सेवा समाप्त। आज के बाद, आज तक तो तांता लगी रहती थी कैमरेमैन की, यूट्यूबर की, पत्रकारों की। आज के बाद से सेवा समाप्त। अब क्या होगा उस बच्चे का भविष्य? कौन उसको पालेगा? चलो ठीक है, मैं मानती हूँ ननिहाल में पलेगा, कौन उसको माँ का प्यार देगा? कहते हैं माँ के बाद मासी का नंबर आता है, मासी माँ के जैसी होती है। तो भगवान करे कि मासी उसको अपने बच्चे की तरह पाले। बस मैं यही कहूँगी, कसम से कह रही हूँ।
कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, उस बच्चे के लिए। यार पैसा दे सकते हो हेल्प के लिए, आप हीरे मोती दे सकते हो, आप भर दो उस बच्चे को, लेकिन माँ का प्यार नहीं दे सकते यार। बहुत ही बहुत बुरा फील हुआ आज। मालती का ब्रह्म भोजे काफी लोग गए हैं, लेकिन मैं चलो बात करती हूँ उन लोगों का जो इतने बेशर्म हैं, इतने क्या ही मैं कहूँ, दोगले लोग हैं कि इस सिचुएशन में भी जाके वहां पे वो लोग जो पत्रकारिता के आड़ में न्यूज छाप रहे हैं, वायरल न्यूज, उन सबों को शर्म नहीं है। एक परिवार गरीब है, अपने बेटी का श्राद्ध कर रहा है, और ये सब अपने चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में वहां पे फिर से, मतलब क्या ही मैं बोलूं, फिर से वहां पे धांधली कर दिए, फिर से वहां पे लड़ाई झगड़ा कर दिए। क्या किस हद तक ये सही है, आप लोग बताइएगा। मैं कुछ भी नहीं कहती, किसी को गलत नहीं ठहराती, लेकिन ये सब जो है, मतलब क्या मैं बोलूं, नीच कि क्या बोलूं। शर्म आती है ऐसे लोगों को कि अपने अपने सिर्फ मतलब के लिए अंधे हो जाते हैं कि किसी के घर में मातम है, उस मातम में भी इनको अपनी फायदे की चली है, और वहां पे कैमरा और सिर्फ फोकस और माइक लेके घूम रहे हैं, और वहां पे भीड़ लगाए हुए हैं, और दो गोरखपुरिया भौजी यहाँ नहीं आनी चाहिए, तमाम तरह के न्यूज बना रहे हैं। क्यों? तुम्हें किस हक से तुम वहां पे गए हो? किस हक से गए हो? तुम उसके बाप हो कि माँ हो कि 1 रुपया उस परिवार को दिए हो? किस हक से गए हो और किस हक से किसी को वहां आने से मना कर रहे हो? मैं उन दोगले लोगों से पूछ रही हूँ। गोरखपुरिया भौजी शुरू से लेके अंत तक रिंकी ने साथ दिया उस परिवार को, कुछ नहीं 2 रुपया भी दिया, दान में दिया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया न्यूज बनाने के अलावा? सिर्फ और सिर्फ अपनी वहां पे जो पर्सनालिटी है उसको गिरा के आया। और ये कुछ नहीं, ये कुछ न्यूज चैनल वाले जो हैं, न्यूज चैनल वाले भी नहीं, यूट्यूबर जो हैं, गए थे व्यूज बनाने के लिए उसके घर पे। शर्म आनी चाहिए, दोगले इंसान। उस घर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बजाय मैं बोली थी कि देखना आप लोग अगर मना करोगे तो ये फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बदनाम करेंगे, उसके घर वालों को। नहीं रोकोगे तो भी ये लोग लड़ाई झगड़ा और महा संग्राम करेंगे। तो यही चीज हुई, मैं अभी देख ही रही थी, काफी लोग वहां पे झेमा झेमी मारा, मतलब आपस में पूरा खींचातानी कर रहे थे लोग। ये हिंसात्मक चीजें क्या सही हैं? हिंसा करने गए थे कि वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे? ये सब अपने मतलब के लिए गए थे। अगर मतलब के लिए नहीं जाते तो श्रद्धांजलि अर्पित करके सीधे चले आते। एक दूसरे को हिंसा करने में लगे हैं। थू है ऐसे लोगों पे। मतलबी इंसान, दुनिया में इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, इन लोगों में नहीं है बिल्कुल भी। इन सबों की इंसानियत इतनी खत्म हो गई है, इतनी खत्म हो गई है कि पता नहीं ये जब जाएंगे इस दुनिया से तो इनके मातम में कौन आएगा। और ऐसे ही अगर धांधली मचेगा तो क्या होगा। मैं कसम से बहुत गुस्सा आई है। मालती चौहान के शमशान घाट पे जब अर्थी चिता को अग्नि देने के लिए गया सब लोग, वहां भी इन्होंने हिंसात्मक हिंसा की। उसके बाद तेरही में भी वही हाल हुआ। शर्म नहीं आती किसी के इज्जत को तार तार करते हुए? वो एक गरीब बाप का इज्जत बना रहा था, अपनी बेटी को किसी तरीके से उसकी आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म भोज किया है, उसमें तुम प्रसाद पाते, वीडियो बनाना था बना लेते यार। ये हिंसा करने की क्या ही जरूरत थी? क्या ये सही है? किस हद तक सही है बताना आप लोग। सब ठीक है, एक तरफ है, सब कंट्रोवर्सी एक तरफ रखो। आज के दिन जो नीच हरकत तुम लोग किए हो ना, उसको कभी भी इंसान माफ नहीं करेगा। इंसान क्या, भगवान भी ना माफ नहीं करेगा। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैं ऐसा कुछ, मतलब मैं क्या कहूँ, एक बाप परेशान है, मतलब अपनी बेटी के लिए 4 लोग आए हैं, इज्जत संभाल रहा है, और ये दोगले लोग वहां पहुंचे हैं सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए। शर्म नहीं आती है?
थू है, धिक्कार है ऐसे लोगों को और ऐसी सोच को। ऐसे ही लोग समाज के लिए, समाज में किसी को जिंदा नहीं देखना चाहते। ऐसे ही लोगों की वजह से जान जाती है, आप लोग समझ लीजिए। और ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया में मालती नहीं है। इन्हीं सब के वजह से, और किसी के वजह से नहीं। बदनाम करने के लिए वो उस होड़ में भी गए हैं सब ना, एक शोक सभा में गए हैं सब। वहां भी ये अपने मतलब के लिए किसी को बदनाम करने में पीछे नहीं है। ऐसे लोग किसी के नहीं होते ना, अपनी माँ की, अपनी बेटी की, किसी के नहीं होते। एक बात जान लीजिए, कड़वा है, सत्य है।